आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज आज एक बार फिर से किन्नौर की खबर के साथ करेंगे। किन्नौर हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 14 लोगों को यहां से रेस्क्यू किया जा चुका है। डोगरा रेजिमेंट के माउंटेनियर भी रेस्क्यू में जुट गए हैं। एचआरटीसी की बस और एक कार का यहां फिलहाल कोई सुराग नहीं लग पाया है। घटनास्थल से 3 छोटे वाहन और एक टिप्पर बरामद किए गए हैं। नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही अभी फिलहाल के लिए शुरू नहीं करवाई जा सकी है। कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पहाड़ से चट्टाने गिरने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। एक बस और कई गाड़ियां इसकी चपेट में आई। अब तक कई लोगों को यहां से रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन दुखद खबर यह है कि 13 लोगों की जिंदगियां इस हादसे के दौरान खत्म हो गई। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर कई बार पत्थरों के गिरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कई बार पत्थरों के गिरने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेस्क्यू में खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन इस बीच लगातार अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर पूरी टीम लोगों की जिंदगी को बचाने की पुरजोर तरीके से कोशिश की जा रही है। पिछले कई घंटों से ये कोशिशें लगातार जारी हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक हादसे की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि कितने भयावह तरीके से यहाँ पर अचानक से चट्टाने गिरने लगती है। पत्थरों के गिरने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है और इसी दौरान इस हादसे की जद में कई वाहन आ जाते हैं, कई लोग आ जाते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आपको रेस्क्यू की दिखा रहे हैं। कल शाम के वक्त से ही, कल दोपहर बाद से ही यहाँ पर लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आईटीबीपी की टीम यहाँ पर पहुंची थी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर पहुंची है और इसके साथ ही जो डोगरा रेजिमेंट के माउंटेनियर है वो भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए हैं। और लगातार जो जिंदगियां यहाँ पर फंसी हुई हैं, जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, उन्हें बचाने की पुरजोर तरीके से कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं। इस बीच पत्थर कई बार ऊपर से गिरते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे ही यहाँ जो जिंदगियां फंसी हुई हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर इनकी जिंदगियों को बचाने में जुटे हुए हैं। और यही वजह है कि अब तक 14 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जा चुका है। लेकिन दुखद बात यह भी है कि यहाँ पर 13 लोगों की जिंदगियां अब तक खत्म हो चुकी हैं। एक जो बस हमारी, हमने रोड भी क्लियर कर दिया है। जो बस है वो उसका ट्रेस नहीं मिला है अनफॉर्चुनेटली। अब हमने नीचे सतलुज में भी टीम सुबह भी दे दी थी आईटीबीपी की, उधर से वो ट्रेस नहीं हो पा रही थी। और अभी भी हमने 2 टीम जो है एनडीआरएफ और आईटीबीपी की भेजी है नीचे सतलुज में। बट अभी ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं है कि बस रोल डाउन करके सतलुज में गई है, अदरवाइज कुछ ना कुछ एविडेंस होता। पर ऐसा भी अभी एक और सिचुएशन इमर्ज हुई है कि शायद गाड़ी कहीं बीच में फंसी हुई हो और मलबे के नीचे हो, तो वो क्योंकि इस वक्त इसका रेस्क्यू करना डेंजरस है। स्लोप काफ़ी स्टीप है, तो इसमें अब हम सुबह ही हमने आर्मी से मदद मांगी है और डोगरा स्काउट के माउंटेनियर सुबह यहाँ आ रहे हैं। जो पूरा ये जो नीचे का स्लोप है, इसमें नीचे जाकर देखेंगे कि बस अगर फंसी है तो कहाँ है, बस अगर कहीं गई है, अगर बीच में फंसी है तो कहाँ फंसी है, और फिर हम सुबह से इसका फर्स्ट डे लाइट से इसका रेस्क्यू शुरू करेंगे। और इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने भी किन्नौर हादसे पर अपना दुख जाहिर किया है। पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान पीएम मोदी की तरफ से किया गया है। मृतकों के परिजनों को यहां पर 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान पीएम मोदी की तरफ से किया गया है। तो लगातार पीएम मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, लगातार हिमाचल सरकार के संपर्क में बने हुए हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर से हादसे पर दुख जाहिर किया है और आर्थिक मदद देने का पुरजोर यहाँ पर ऐलान पीएम मोदी की तरफ से किया गया है। 2-2 लाख देने की घोषणा की गई है। मृतकों के परिवार वालों को, घायलों को भी 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की बात कही गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण नेगी फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए किन्नौर से। इसके साथ ही रणवीर हमारे संवाददाता पहुंचे हैं किन्नौर से पूरी जानकारी देने के लिए। सबसे पहले अरुण से मैं जानना चाहूंगी कि लगातार अरुण वहां पर अपनी नजर बनाई हुई है अरुण ने। अरुण, अभी तक की अगर पूरी अपडेट की बात की जाए तो क्या कुछ अपडेट है?
ये अभी तक की जो अपडेट है, जो आज सुबह करीब 3:30 बजे एनडीआरएफ और आईटीबीपी द्वारा बचाव एवं राहत कार्य शुरू किया गया था, लेकिन इसमें सबसे बड़े ये है कि उससे अंधेरे के कारण कुछ उनको मिला नहीं। जैसे जैसे अंधेरा छटने लगा, उनको बस के डेब्रिस मिलने शुरू हो गए। उसके बाद बचाव एवं राहत कार्य के दल ने 2 शव और निकाले हैं बस के मलबे से। अभी और जो जिंदगियां हैं उसकी खोज अभी जारी है। जी अरुणा, बने रहिए हमारे साथ। रणबीर भी हमारे संवाददाता किन्नौर में पहुंचे हैं। रणबीर, ये जानना चाहूंगी, आप वहां पर पहुंचे हैं, पूरे हालातों को आपने देखा है, पूरी जो हादसा है उसकी तस्वीरें आपने वहां पर लाइव देखी है, पूरी जानकारी वहां से दीजिए। जी देखिए, जानकारी दूं, अभी किन्नौर तक जो है हम नहीं पहुंच पाए हैं। जो अभी तक की जो अपडेट है वो ये है कि जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पिछले कल कहा था कि जो लोग लापता हैं कुल मिलाकर, जो जिनमें वो भी शामिल है जिनकी मृत्यु हुई है, जिन्हें जो है रेस्क्यू किया गया है, ये जो है कुल मिलाकर ये 50, अधिकतम 50 हो सकते हैं, 40 से 50 ये संख्या हो सकती है। तमाम जो है राहत और बचाव कार्य के दल वहां पर मौजूद है, आईटीबीपी के जवान मौजूद हैं, सेना की मदद ली गई है, एनडीआरएफ है, एसटीआरएफ है, होमगार्ड के जवान है, पुलिस के जवान है। तमाम जो राहत और बचाव कार्य है वो वहां पर पहुंचा। ये जानकारी जो है राज्य सरकार की तरफ से भी यहाँ पर दी गई है। मुख्यमंत्री को भी कल शाम निकलना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो हादसे वाले स्थान पर नहीं पहुंच पाए। अभी ये जानकारी दी गई है कि 8 बजे जो है यहाँ से मुख्यमंत्री निकलेंगे, परिवहन मंत्री उनके साथ होंगे, ऐसा कहा गया। लेकिन ये भी डिपेंड करेगा कि वो जो हेलीकॉप्टर है उड़ान भर पाएगा या नहीं, क्योंकि मौसम अभी खराब है। देखिए हादसा कितना भयानक है, तस्वीरें सबने देखी हैं। अब कोशिश ये की जा रही है कि कितनी जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो। संभावनाएं अभी भी तलाशी जा रही है कि जो लोग मलबे के नीचे दबे हैं उन्हें जो है वो जो है सुरक्षित हो, लेकिन संभावनाएं बहुत कम भी नजर आ रही है। और जैसा कि हमारे स्थानीय सहयोगी हैं अरुण नेगी, उन्होंने ये बताया कि जो बस है उसका मलबा जो है नजर आ रहा है। ये हम तक जानकारी पहुंची है कि जो सतलुज वो सड़क से जो है करीब आधा किलोमीटर नीचे वो सड़क वो बस जो है गिरी है। अब वहां तक जो है रेस्क्यू टीमें पहुंचेंगी। कितनी देर तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा अब ये जो है आने वाला वक्त ही बता पाएगा। और साथ के साथ ये जो मौसम है ये कितनी और परीक्षा लेगा, इसके बारे में भी अभी ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, जितना प्रशासनिक अमला वहां पर होना चाहिए वो जो है वहां पर मौजूद था। इतना जरूर है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई है, पिछले कल हादसा जब हुआ उसके 4-5 घंटे तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया। कुछ स्थानीय लोग हैं जिन लोगों के परिजन मलबे में दबे हुए हैं, उन लोगों ने सवाल भी उठाए थे कि क्यों ये देरी हो रही है। राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि वहां पर जो है लगातार पत्थर गिर रहे थे, इसलिए संभव नहीं था, इसलिए थोड़ी देरी हुई है। रात को भी रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। जैसे कि स्थानीय सहयोगी ने भी जानकारी दी है कि अंधेरा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि स्थान भी ऐसी जगह पर है जहां पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना जो है रात के अंधेरे में वो काफ़ी मुश्किल भरा था। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी जो टीमें हैं वो जो है जो इंसानी जिंदगी शायद कोई अभी सांस ले रही है उसे बचा पाए। जी कुसुम। रणबीर, वाकई में लाजमी हो जाता है सवाल उठाना जब अपनों की जिंदगियां इस तरह से मुश्किल हालातों में फंसी होती है। और हालांकि हमें मौसम के मिजाज को भी देखना होगा और जिस तरीके की भौगोलिक परिस्थितियां उसको भी समझना होगा। रणबीर, एक बात आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कितने किलोमीटर के दायरे में या फिर कितने मीटर के दायरे में ये पूरा हादसा हुआ है, कितने मीटर के दायरे में ये मलबा गिरा है और अभी तक कितना मलबा वहां से हटा लिया गया है? देखिए हादसा जो है, हादसे की तस्वीरें जो है अपने आप में बयां कर रही हैं कि दायरा कितना बड़ा था और जिस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो ये बताता है कि, और जिस तरह की रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो टीमें लगी हुई है वो ये बता रही हैं कि मशक्कत कितनी पड़ रही है। एक एक जान जो है वो कीमती होती है, किस तरह से उन्हें बचाया जाना है उसको, उस लिहाज से तमाम जो
सुविधाएं मौजूद हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की, वो जो अमला मौजूद है उसे वहां पर जो है लगाया गया है। अब देखना होगा कि वहां पर कितनी जल्दी जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होता है। कुसुम जी रणवीर, बड़े स्तर पर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बेहद टीमें वहां पर पहुंची है, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे वो एसडीआरएफ की टीम हो, चाहे वो माउंटेनियर हो या फिर होमगार्ड पुलिसकर्मी, सब अपने अपने तरीके से वहां पर जिंदगियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिन लोगों को वहां से अभी रेस्क्यू कर लिया गया है, उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है? जी अभी तक तो ये बताया गया कि 2 लोग जो है काफी गंभीर बताए गए थे, लेकिन बाकी जो है वो उनके बारे में ये कहा गया है कि वो जो है उनकी हालत जो है स्थिर बताई गई है। जी कुसुम। जी रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि आप जल्द से जल्द हादसे वाली जगह पर पहुंचे, अपना ख्याल भी रखिए। लेकिन हमारे लिए इस वक्त जो बेहद जरूरी है वो मुश्किल हालातों में अपने दर्शकों तक पूरी जानकारी को देना है। 14 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके साथ ही अभी तक 13 मौतें यहाँ पर हो चुकी हैं। दुखद बात यह है कि लगातार यहाँ पर जो जिंदगियां हैं उन्हें बचाने की कोशिश पूरी की जा रही है, लेकिन इस बीच 13 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। और खबर अब पंचकुला से है। पंचकुला में किसानों ने किया डिप्टी सीएम का विरोध, पुलिस को चकमा देकर पहुंचे यादविंद्रा गार्डन। दुष्यंत चौटाला के काफिले को यहां पर काले झंडे भी दिखाए गए। कृषि कानूनों के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच इस दौरान धक्का मुक्की भी देखने को मिली। की बात है कि हमारा जो रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसने प्रदेश स्तर का तमाम हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को लाकर आज पिंजौर की इस पावन धरा पर ये तीज महोत्सव बनवाया। और इसके साथ साथ केवल मात्र प्रदेश भर का नहीं, इसी पैटर्न को तमाम ब्लॉक पे ले जाकर वहाँ भी तीज को रिवाइव करने का काम किया। झूले लगाए गए, मेहंदी लगवाई गई। उसके साथ साथ जो हमारे आर्टिशियन हैं, जो लोग कला को आज भी जिंदा रख रहे हैं, उनको प्रोत्साहित किया गया। बहुत खुशी की बात है कि पिछले इस मिशन की शुरुआत से लेकर आज तक हजारों। खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के मानसून सत्र के 8वें दिन भी सदन में जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला है। मंगलवार दोपहर के बाद सदन में आरएसएस पर टिप्पणी मामले पर सदन में विपक्षी विधायक जगत सिंह नेगी को अपनी बात नहीं रखने देने और मुद्दे पर बुधवार को भी इस पर पूरा हंगामा किया गया। सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने यहां पर हंगामा शुरू कर दिया। प्रश्नकाल शुरू होने के पहले ही कांग्रेसी विधायकों ने सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश की। विपक्ष की नारेबाजी से नाराज सत्ता पक्ष ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। वन मंत्री राकेश पठानिया और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर के साथ साथ पूरी सरकार के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की गई है। सदन में विपक्षी सदस्यों को अपनी बात नहीं रखने देने का भी आरोप लगाते हुए सभी कांग्रेसी विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में चले गए। वेल में नारेबाजी करते हुए विपक्षी सदस्यों ने सदन के बीच में चले गए और इसके बाद सत्ता पक्ष के सामने नारेबाजी शुरू कर दी। आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक ये पूरा हंगामेदार दौर चलता रहा और उसके बाद विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट ही कर दिया। ये रोज रोज का एक तरह का इस प्रकार का एक व्यवहार बन गया है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। सदन की मर्यादा जिस प्रकार से बार बार जो है वो अपमानित हो रही है, वो उसके अनुरूप नहीं है जो उनका व्यवहार है। सदन में नोकझोंक होती है, स्वाभाविक रूप से तर्क वितर्क होना कोई भी बुरी बात नहीं, लेकिन इस प्रकार से कि हर रोज 2-2 बार 3-3 बार सदन से वॉकआउट करना और बिना वजह के, बिना किसी गंभीर विषय के इस प्रकार से और धमकियां देना और जिस प्रकार से आसन का विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष के बारे में
वहाँ आसन के पास जाकर के नारे लगाना और टिप्पणी करना, और टिप्पणी करने के साथ साथ में आज तो कुछ सदस्यों ने यहाँ तक के विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष के खिलाफ भी नारे लगाए, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। कल जब सत्र का अंतिम चरण चल रहा था, हमारे माननीय सदस्य जगत सिंह जी नेगी, जो कि ट्राइबल इलाके से आते हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, 4 दफ़ा के एमएलए हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, इनके साथ जिस ढंग से इन्होंने दुर्व्यवहार किया और जिस तरीके से ये जो है हमारे सदस्य को मारने पे आ गए और ये सब लोग इकट्ठे हो गए और ये लोकतंत्र की मूल भावना का खिलाफ है। अगर इनका विचार जो है अगर आपको सूट नहीं करता, आप अपनी बात जो है अपने नंबर पे आने पे कहें, लेकिन प्रदेश सरकार के 2 मंत्री, खास तौर पे राकेश पठानिया जी और साथ में वीरेंद्र कंवर, इनके अलावा जो है राजेश ठाकुर और साथ में इंदर सिंह बल, ये सदस्य जो है ऐसे व्यवहार कर रहे थे मानो कि इन्होंने जगत सिंह नेगी को अंदर सदन में मार के फेंक देना है। और अब बात कोरोना और उसकी जानकारी से जुड़ी हुई करते हैं। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये सब सवाल आपके मन में भी है? खैर, अब इन सभी सवालों के जवाब आपको एक जगह मिल पाएंगे और ये सब आपको आपके फोन पर मिलेंगे। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। जानकारी जिसे जांच किया गया है और क्रॉस चेक किया गया है, तो आगे बढ़े और कोविड-19 पर अपने सभी प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारियों को प्राप्त करें। संख्या आपको एक बार फिर से बता देते हैं नंबर की, 7977773753। देश में कोरोना के केस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि मास्क को पहनिए और इसे लेकर अब न्यूज 18 ने भी एक मुहिम शुरू की है। #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है हम मास्क नहीं उतारेंगे। मुझे दीजिए इजाजत और आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।